सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और स्नेह भरा नमस्कार। साथियों, स्वर्णिम भारत चैनल के पहले वीडियो श्री रामचरितमानस को भरपूर स्नेह और समर्थन देने के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। स्वर्णिम भारत के इस दूसरे वीडियो में हम आपके लिए साष्टांग प्रणाम के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। साष्टांग प्रणाम मित्रों, मानव सृष्टि की एक अनुपम कृति है। सृष्टि के आरंभ के साथ विभिन्न जीवों का क्रमिक विकास तो हुआ ही है, उनकी चेतना का विकास भी विभिन्न स्तरों पर हुआ है। मानव का विचारवान होना मानव के विकास क्रम में सृष्टि की एक अनुपम देन है। मानव ने अपनी विकसित होती चेतना को स्वयं के प्रयासों से और आगे ले जाने का कार्य किया है और अभी भी लगातार कर रहा है। अपनी चेतना के विकास के क्रम में मानव अपनी जैविक देह से परे जाकर भी आध्यात्मिक स्तर पर विकसित होने की चाह रखता रहा है और इसमें वह सफल भी रहा है। मानव ने विकसित होती वाणी से अपने मनोभावों को तो प्रकट करना सीखा ही है, परंतु इसके अलावा शारीरिक मुद्राओं से भी अपने भावों को प्रकट करने की विधि भी विकसित उसने की है। मित्रों, पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक राष्ट्र, समाज अथवा मानव समूह की अपनी अपनी संस्कृति है और सभी के विकास के विभिन्न आयाम भी हैं। हर राष्ट्र में जाति समूहों में अलग अलग स्थितियों के लिए और मन के भावों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके विकसित किए गए हैं, जैसे क्षमा मांगने के लिए, अभिवादन करने के लिए, सत्कार के लिए, धन्यवाद अदा करने के लिए, श्रद्धा अथवा आदर सम्मान प्रकट करने के लिए इत्यादि। हिंदू संस्कृति में भी अभिवादन करने और आदर व सम्मान प्रकट करने के विभिन्न तरीके काम में लिए जाते हैं, फिर चाहे इसे शब्दों से व्यक्त किया जाए अथवा शारीरिक मुद्राओं से। इन्हीं में से एक तरीका साष्टांग प्रणाम है। अभी हाल ही श्री राम जन्मभूमि के पूजन कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम लला के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया था। मित्रों के मन में जिज्ञासा रही होगी कि यह साष्टांग प्रणाम क्या है और यह क्यों किया जाता है। यह जिज्ञासा भी अवश्य रही होगी कि इसके आध्यात्मिक लक्ष्य क्या हैं और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं साष्टांग प्रणाम के बारे में। मित्रों, साष्टांग शब्द 3 शब्दों का युग्म है। पहला है सह, दूसरा है अष्ट और तीसरा शब्द है अंग। सह, अष्ट, अंग अर्थात 8 अंगों के साथ साष्टांग प्रणाम यानी शरीर के 8 अंगों के द्वारा प्रणाम किया जाना। ये 8 अंग हैं: मस्तक, हाथ, पैर, हृदय, नेत्र, जंघा, मन व वचन। मित्रों, चूंकि साष्टांग विधि का एक आयाम इसका धार्मिक व आध्यात्मिक पक्ष भी है, इसलिए इस विधि में मन व वचन को भी शरीर के अंगों के साथ एकात्म किया गया है। और अगर शरीर के ही 8 अंगों के संबंध में बात करें तो इस प्रणाम के दौरान शरीर के जो 8 अंग प्रत्यक्ष रूप से भूमि का स्पर्श करते हैं वे हैं मस्तक, हाथ, कंधा, नासिका, सीना, पेट, घुटने और पैरों के अंगूठे। मित्रों, सनातन धर्म की हजारों उपासना पद्धतियां हैं, उन्हीं में से एक साष्टांग प्रणाम भी है। उपासना की इस पद्धति का आधार सर्वस्व समर्पण भाव है। साष्टांग प्रणाम एक भक्त के अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में जब कोई उपासक, कोई भक्त अथवा कोई श्रद्धालु ईश्वर के प्रति अपने पूर्ण समर्पण भाव को दर्शाने का आशय रखता है तो वह साष्टांग प्रणाम करता है। उपासक की, साधक की भक्ति की अपने आराध्य में पूर्ण तन्मयता से और समर्पण भाव से नमन करने की पद्धति है साष्टांग प्रणाम। अपने स्वभाव के अपने आराध्य के समक्ष त्याग की पद्धति है साष्टांग प्रणाम। भारत में गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य भी अपने गुरु के प्रति अपने इसी समर्पण भाव को साष्टांग प्रणाम के माध्यम से दर्शाते हैं। उपासना के अतिरिक्त अगर हम योग शास्त्र की दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि सूर्य नमस्कार में एक मुद्रा साष्टांग प्रणाम की भी आती है। इस प्रकार यह एक प्रकार के योग को भी दर्शाता है। मित्रों, साष्टांग प्रणाम को दंडवत प्रणाम भी कहा जाता है। दंड अर्थात डंडा। साष्टांग में हम दंड के समान पूरी तरह सीधे होकर भूमि पर पेट के बल लेट जाते हैं, इसलिए इसे दंडवत कहा जाता है।
अर्थात दंड के समान। ब्रज क्षेत्र के निवासी अपनी ब्रज भाषा में इसे दंडौती कहते हैं। आपने श्री गोवर्धन तीर्थ में श्रद्धालुओं को परिक्रमा के दौरान भक्ति भाव से ब्रज भूमि में दंडवत होते नमन करते अवश्य देखा होगा। प्रसिद्ध ग्रंथ हरिभक्त शुद्धोदय में दंडवत प्रणाम के बारे में कहा गया है, विष्णुर्दंडा प्रणामार्थम भक्तेना पतितो भुवि पतितम पातकम कृत्स्नाम न तिष्ठति पुनः सह। अर्थात एक भक्त जो भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करता है, अपने सारे पापों को भी भूमि पर गिरा देता है और फिर पुनः उसके पाप उसे प्रभावित नहीं करते। आइए अब इस प्रणाम के लाभों के बारे में जानते हैं। मित्रों, सनातन संस्कृति में उपासना भक्ति को इस प्रकार साधा गया है जिससे मन शरीर आत्मा एक रूप हो जाए और मन शरीर आत्मा तीनों का एक साथ विकास हो। हमारी सभी उपासना पद्धतियों में मुद्राओं आसनों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। साष्टांग प्रणाम के शारीरिक लाभों की अगर बात करें तो जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी की जकड़न का अनुभव होता है, अगर वे नियमित तौर पर साष्टांग प्रणाम करते हैं तो उन्हें इसमें लाभ मिल सकता है। इससे उदर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं जिससे हमारी पाचन शक्ति भी सशक्त होती है और मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है। शुगर की बीमारी में भी साष्टांग प्रणाम से लाभ मिलना कहा जाता है। शरीर में लचीलापन और शरीर में रक्त का प्रवाह नियमित होता है। साष्टांग प्रणाम के मानसिक लाभों में हम देखते हैं कि इससे मनुष्य में विनम्रता और समर्पण के भाव आते हैं। साथ ही हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, धैर्य आता है और विचारों में स्थिरता आती है। साष्टांग प्रणाम के आध्यात्मिक लाभों की अगर बात करें तो कहा जाता है कि साष्टांग प्रणाम के अनेकों सूक्ष्म आध्यात्मिक लाभ भी हैं। साधक को स्व के विचार से मुक्ति मिलती है और ध्यान लगाने में उसकी रुचि जागृत होती है। साधक के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। उसके शरीर के सभी चक्र संतुलित होते हैं जिससे आध्यात्मिक अवस्था और ऊंचे स्तर तक गमन करती है। इस प्रकार यह हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। समग्र दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि साष्टांग प्रणाम एक मुद्रा भी है, एक योग भी और उपासना की एक आध्यात्मिक विधि भी। तो मित्रों, अगली बार जब आपके मन में अपने इष्ट के प्रति आदर प्रेम अथवा समर्पण का भाव आए या फिर अपने गुरु, अपनी माता, अपने राष्ट्र या अपनी मातृभूमि के प्रति आदर प्रेम समर्पण का भाव आए तो अवश्य साष्टांग प्रणाम करें और लगातार साष्टांग प्रणाम करने से होने वाले इसके लाभों का और आपकी विकसित होती आध्यात्मिक चेतना का अपने अंदर प्रभाव महसूस करें। साथियों, तो ये थी साष्टांग प्रणाम के बारे में जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार हम आपके लिए 33 करोड़ देवी देवताओं के विषय में जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।